नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम के बारे में, है ना। आपने नंबर सिस्टम के बारे में सुना होगा कि जैसे कई तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सब नाम आपने सुने होंगे। तो कई सारे नंबर सिस्टम्स होते हैं, लेकिन उनमें मेन ये 4 सिस्टम्स ही हैं जो अभी अभी नाम मैंने बोले, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक। तो दूसरी बात कि ये जो टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम का, तो ये किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही हो ऐसा नहीं है। मतलब आप अगर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, आप अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जैसे टीजीटी की, पीजीटी की या टीईटी के एग्जाम की, या फिर एनडीए या सीडीएस जैसा कोई एग्जाम, तो आप देखोगे कि इन सभी एग्जाम्स में नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। समझ गए होंगे आप कि यूजफुल है। तो नंबर सिस्टम, तो पहले ये जो 4 तरह के सिस्टम्स हैं इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे नंबर 1 हम बात करें डेसिमल सिस्टम की। डेसिमल सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है, डेसिमल का मतलब 10 होता है, 10। ठीक। अब डेसिमल सिस्टम का मतलब नंबरों का वो सिस्टम जिसमें हम केवल 10 संख्याओं का यूज करें, 10 डिजिट्स का यूज करें। ठीक, 10 डिजिट यूज करें, 10 डिजिट्स। कौन से? 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डेसिमल सिस्टम में हम केवल ये 10 डिजिट्स यूज करेंगे। 0 से 9 तक आपके 10 डिजिट ही हुए ना। अगर आप 0 भी इंक्लूड कर लेते हो और 9 भी इंक्लूड कर लेते हो तो 0 से 9 तक आपके टोटल 10 डिजिट्स हैं। तो चूंकि ये सिस्टम केवल यही 10 डिजिट्स यूज करता है, इसलिए इसे डेसिमल सिस्टम कहा गया और इसीलिए इसका बेस कहलाया 10। किसी सिस्टम के बेस का मतलब सिंपल कि उसमें कितने डिजिट्स यूज होते हैं, तो इसका बेस है 10 क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स यूज होते हैं। ये वही सिस्टम है जो हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने साधारण कार्यों में, कैलकुलेशंस में यूज करते हैं। भाई हम लोग जो अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं तो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट का यूज करके ही तो सारा काम होता है मैथमेटिकल, है ना। जनरल लाइफ में संख्याएं यानी नंबर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बनेंगे तो वो केवल 0 से लेकर 9 तक के डिजिट की मदद से ही ना। संख्याएं तो 122, 425, 1000, 5000 कुछ भी हो, लेकिन डिजिट तो आपके 0 से लेकर 9 तक ही यूज हो रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये वही सिस्टम है जो जनरल हम लोग यूज करते हैं। अब इसके अलावा बाकी के सिस्टम्स के बारे में भी समझ लो। एक अगला सिस्टम है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी का मतलब 2 होता है, पता होगा आपको। तो इसका बेस 2 होता है। ठीक, बाइनरी सिस्टम इसलिए नाम क्योंकि इसका बेस 2 होता है। और जैसा कि भी बताया कि बेस 2 है मतलब ये 2 डिजिट यूज करेगा। और कौन से 2 डिजिट यूज करेगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि कोई भी डिजिट नहीं, आप 0 से स्टार्ट करो। जैसे यहां पे हमने कहा कि 10 डिजिट यूज करेगा, तो कौन से 10 डिजिट? 0 से, अगर 10 डिजिट्स ले लें तो कहां तक? 0 से 9 तक। ऐसे ही बाइनरी सिस्टम है, ये 2 डिजिट यूज करेगा, तो 0 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 0 और 1, केवल इन 2 डिजिट पर बाइनरी सिस्टम की वर्किंग होती है। अब जैसे अभी हमने बता दिया आपको कि डेसिमल सिस्टम वो है जो हम लोग अपनी जनरल लाइफ में यूज करते हैं। ठीक, तो आप सोच रहे हो कि बाइनरी का कहां पर यूज है? ये 0 और 1 केवल 2 डिजिट को लेके सारे काम किए जा रहे हैं, ये कौन सा सिस्टम है, क्या नीड है इसकी? ठीक, तो आपने सुन रखा होगा या नहीं भी सुना तो समझ लीजिए कि जो कंप्यूटर है या कंप्यूटर जैसे डिवाइसेस हैं, ठीक, मशीन्स, लैंग्वेजेस, जो मशीनें हैं, तो वो हमारी आपकी भाषा में काम नहीं करती। आप उनका उपयोग करते समय जरूर आप इंग्लिश और ये सब का इस्तेमाल करते हो, लेकिन वो आपकी लैंग्वेज को दरअसल कन्वर्ट कर लेती हैं। ठीक, तो ये जो डिवाइसेस हैं, तो ये आपकी जो भाषा है उस पर काम ना करके ये बाइनरी सिस्टम जैसे सिस्टम पर काम करती हैं। और बाइनरी के अलावा जैसे अभी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की बात करेंगे, उनका यूज भी इन्हीं मशीन लैंग्वेजेस में है। ठीक, थोड़ा और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका जब आप इनका कन्वर्जन सीखेंगे। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम मतलब बेस 2, और बेस 2 मतलब केवल 2 डिजिट, 0 और 1। तीसरा सिस्टम है ऑक्टल।
तो ऑक्टल का मतलब पता है आपको 8 होता है। तो ऑक्टल सिस्टम को ऑक्टल सिस्टम इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसका बेस 8 होता है, और 8 होता है तो वो 8 डिजिट यूज करेगा, और अगर 8 डिजिट यूज करेगा तो कौन से डिजिट होंगे वो 0 से स्टार्टिंग 0 to 7, है ना। तो ये है ऑक्टल सिस्टम। ऐसे ही एक और सिस्टम है जिसका नाम है हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल, हेक्सा मतलब 6 और डेसिमल मतलब 10, है ना। हेक्स मतलब 6 और डेसिमल मतलब 10 होता है, तो हेक्साडेसिमल मतलब 6 और 10 मतलब 16। तो इसका नाम हेक्साडेसिमल इसलिए है, इस 4th नंबर वाले सिस्टम का नाम हेक्साडेसिमल इसलिए है क्योंकि इसका बेस होता है 16, मतलब ये 16 डिजिट्स यूज करता है। तो कौन से होंगे वो डिजिट, 0 से स्टार्ट करके अगर हम 16 डिजिट्स की बात करेंगे तो 0 से लेकर के 15 तक, यही तो है, ठीक है ना। तो ये डिजिट्स का यूज करता है। और एक खास बात इस सिस्टम में और भी होती है कि 0 से लेके 15 तक के डिजिट जब ये यूज करता है तो 0 से लेके 9 तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद 0 से लेकर के 9 तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये जो डिजिट्स हैं इस सिस्टम में, उनको ये दूसरे नाम, अल्फाबेटिकल नाम दे देता है। मतलब 0 से लेके 9 तक तो ठीक है, बाकी 10 को वो ए से रिप्रेजेंट करेगा, 11 को बी से, 12 को सी से, ऐसे इसको डी, इसको ई और इसको एफ। मतलब हेक्साडेसिमल सिस्टम 0 से 15 तक के डिजिट यूज करता है, लेकिन लिखते समय वो 0 से 15 तक के डिजिट्स में करता क्या है कि 0 से 9 तक को तो 0 और 9 की तरह ही लिखता है, 0 से 9 तक के डिजिट्स को तो जैसे हैं वैसे ही लिखता है, लेकिन इनके आगे के ये जो डिजिट्स हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, इनके लिए अल्फाबेट्स यूज करता है ए बी सी डी ई एफ। ठीक, तो ये चारों सिस्टम्स के बेस के बारे में और कौन सिस्टम कितने डिजिट यूज करता है, कौन कौन से करता है, वो अभी हमने आपको बताया। अब चलिए अपने मेन पॉइंट पर आते हैं कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अब पूछने को तो वो ये भी पूछ सकता था एग्जाम में कि हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है ना, और हेक्साडेसिमल में 10 को किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बनने को तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर एग्जाम में आते हैं वो है कन्वर्ट करना, कन्वर्जन। कैसा कन्वर्जन, जैसे आपको एक डेसिमल सिस्टम का नंबर दे दिया गया और कहा गया कि आप इसे बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करके बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर किसी और सिस्टम में जैसे ऑक्टल का दे दिया कि डेसिमल दे दिया तो कहा ऑक्टल में चेंज कर दो, डेसिमल दिया कहा हेक्साडेसिमल में चेंज कर दो। ठीक, या फिर आपको बाइनरी दे दिया और कहा हेक्साडेसिमल में चेंज करो, ऑक्टल दे दिया कह दिया डेसिमल में चेंज करो। मतलब ये चारों हैं, तो कोई भी सिस्टम का नंबर किसी भी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन दे सकता है ना। तो आप सोच रहे होगे तब तो बहुत कुछ समझना, बहुत लेंथी टॉपिक हो जाएगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 हैं और अगर आपस में हम लोग कन्वर्सेशन करें तब तो बहुत सारा हो जाएगा भाई, है ना, फैक्टोरियल 4। ठीक है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये टॉपिक जैसे मैं पढ़ाने जा रहा हूं तो गारंटीड इजीएस्ट वे में आपको समझाऊंगा, और श्योर है कि क्लास के बाद आप कोई भी कन्वर्सेशन बहुत आराम से कर पाएंगे, बस आपको उसको ध्यान से देखना है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक सिस्टम के नंबर को दूसरे सिस्टम के नंबर पर कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे करेंगे, और इतने सारे सिस्टम के कन्वर्जन हम एक साथ याद कैसे रखें, इसका तरीका देखो आप। यहां पर एक आपको ये रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया गया है, तो ये बड़ा उपयोगी रिप्रेजेंटेशन है, अभी आप समझ जाओगे जब क्वेश्चन बताएंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन ही नोट करते हैं। तो मान लो आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया कि 21, एक डेसिमल सिस्टम हम लोग ले लेते हैं। मैंने बताया ना कि डेसिमल सिस्टम वो है जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। तो कोई संख्या बोलिए आप डेसिमल की, मान लीजिए हमने संख्या ले ली 21, 21, है ना,
और क्वेश्चन यही आ गया एग्जाम में कि कन्वर्ट 21 और ये ब्रैकेट लगा के नीचे 10 लिखा हुआ है, ये लिखना जरूरी है। वो आपको बताना चाहता है कि 21 डेसिमल सिस्टम का नंबर है, क्योंकि आपको अभी बताया ना हमने और भी सिस्टम्स की जैसे बाइनरी है उसमें 0 और 1 इस्तेमाल होता है, ऑक्टल में 8 डिजिट यूज होते हैं 0 से लेके 7 तक। तो अगर ऑक्टल सिस्टम 0 से लेके 7 तक के डिजिट यूज करता है तो 21 तो अगर हम ना बताएं किस सिस्टम का है तो आप अपने आप कैसे समझोगे? 21 फिर ऑक्टल सिस्टम का नंबर भी हो सकता है, क्योंकि ऑक्टल सिस्टम 0 से 7 तक के डिजिट यूज करता है और यहां भी तो 2 और 1 का यूज करके ही 21 बना है। तो 21 अगर कुछ ना बताया जाए और पूछा जाए बताइए 21 किस सिस्टम का है, तो ऐसे आप क्या बता सकते हो भाई? ये तो ऑक्टल का भी हो सकता है, ठीक। हाँ, बाइनरी का नहीं हो सकता है, क्योंकि बाइनरी में जब कोई नंबर लिखा जाता है तो वो केवल 0 और 1 की हेल्प से लिखा जाता है, और यहां पर तो 2 भी आ गया है, तो ये नंबर बाइनरी सिस्टम का तो नहीं हो सकता, लेकिन ऑक्टल का तो हो सकता है ना भैया। और हेक्साडेसिमल का भी हो सकता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल तो 0 से लेकर 15 तक के डिजिट यूज कर लेता है। क्लियर? डेसिमल भी हो सकता है। तो ऐसे सिंपली लिख देने से आप कैसे पहचानोगे कि ये किस सिस्टम का है? तो एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा तो या तो वो शब्दों में बता देगा कि दिस इज द 21 इज द नंबर ऑफ डेसिमल सिस्टम, ये डेसिमल सिस्टम का नंबर है, या तो खुद ऐसे बता देगा, या फिर 21 लिखकर ब्रैकेट लगाकर अगर नीचे 10 लिखा हुआ है तो आप इसका मतलब यही समझे कि वो बताना चाहता है कि ये डेसिमल सिस्टम का नंबर है। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट 21 दैट इज द नंबर ऑफ डेसिमल सिस्टम इनटू बाइनरी। ये मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना। आइए इस प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें। 4 सिस्टम है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। इन सभी कन्वर्सेशन को अगर आप एक साथ याद रखना चाहते हो तो उसकी ट्रिक ये है, सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आप एक तरफ कर लो डेसिमल को, मतलब जो सबसे पॉपुलर सिस्टम है जो आप लोग यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में, उसको आप एक तरफ कर लो डेसिमल को, और जो बाकी के सिस्टम्स हैं मतलब बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, उनको आप इस तरफ लिख दो। ठीक। और चलिए पहले हम सीखेंगे कि डेसिमल से इनमें से किसी भी सिस्टम पे कैसे जाया जाए, कन्वर्ट किया जाए, और यह सीखेंगे कि इनमें से किसी भी सिस्टम से डेसिमल पर कैसे आया जाए। फिर इसके बाद की कहानी हम बाद में आपको बता देंगे, पहले इतना समझ लेते हैं। आप देखो हमने क्या लिखा है, एक तरफ डेसिमल के बाद ये 3 सिस्टम लिखे हैं, और ये एरो क्या समझा रहे हैं आपको? ये एरो इधर से इधर है, मतलब इस तरफ डेसिमल है, उधर बाइनरी लिखा हुआ है, और एक एरो है जो इस इधर से इधर दिखाया गया और लिखा है ऊपर डिवाइड बाई 2। तो ये हिंट है कि अगर आपको डेसिमल को बाइनरी में बदलना है तो डिवाइड बाई 2। अभी इसके आगे की कहानी मत पढ़िए, ठीक, अभी इतने पे ही रहिए कि डेसिमल को अगर बाइनरी में बदलना है तो हमें डिवाइड बाई 2 को याद रखना है। अब ये डिवाइड बाई 2 क्या है, आइए क्वेश्चन पे चलें। ये हमारा डेसिमल नंबर है, हमें इसको बाइनरी में बदलना है। सॉल्यूशन देखिए, और लिखा क्या है यहाँ, डेसिमल को बाइनरी में बदलना है, तरीका क्या है, डिवाइड बाई 2। अब ये डिवाइड बाई 2 क्या है ध्यान दीजिएगा, आप ये 21 लिखिए और उसको 2 से डिवाइड करिए। तो जब आप 21 को 2 से, और लिखिए इस तरीके से, आपको 21 लिखना है, ठीक है, अब 2 इधर लिखना है। अब आप 21 को 2 से डिवाइड करिए, ठीक, और जो कोसेंट आए वो यहां पर लिखिए, और जो रिमाइंडर आए वो यहां पे लिखिए। जो भागफल आए यानी कोसेंट वो यहां पर लिख दो, और जो शेषफल आए यानी कि रिमाइंडर वो यहां पर लिख दो, है ना, ठीक है ना। तो सिंपल है भाई, अगर आप 21 को 2 से डिवाइड करते तो कैसे करते हो आप, है ना, 21 को आप यही तो करते ना, 2 10 20, और फिर आप 1 बच जाता आपका रिमाइंडर, यही तो होता। मतलब भागफल कितना आया 10, और यानी कि कोसेंट, और रिमाइंडर कितना आया यानी कि शेषफल कितना आया 1। ठीक, लेकिन ये अलग से आपको एक बार करके दिखाया प्रैक्टिस में, अच्छा हो कि आप वहीं पे डायरेक्ट करिए, इसकी जरूरत क्यों है, सिंपल सा है, आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो 2 से करेंगे तो 2 10 20, और रिमाइंडर यहां पर लिखिए आप, 1 ही तो आया ना, 10 कोसेंट आया वो यहां लिखेंगे, जो रिमाइंडर बच रहा है वो यहां पे लिख दीजिए। आप फिर 2 से डिवाइड करिए, यानी ये प्रोसेस तब तक करते रहिए
जब तक हमारा डिवाइड का रूल हमें करने देता है। अब डिवाइड का रूल क्या है, जब यहां वाला नंबर इस नंबर से कम हो जाएगा तब आप रोक देना। अभी तो हो रहा है ना, तो करते चलिए बार बार। फिर 2 से किया तो 2 5 10 है ना, और इस बार पूरा पूरा चला गया, 2 5 10 पूरा पूरा। तो अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 10, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, तो रिमाइंडर तो इधर लिखना होता है ना भैया। ठीक, और करेंगे अभी, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 4 जाएगा। ठीक, जो बच्चे, हमने कहा ना ये टॉपिक सभी के लिए है, सभी के लिए यूजफुल है। तो जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट नहीं होते, जैसे आर्ट साइड के बच्चे भी होते हैं, वो टीजीटी पीजीटी वगैरह प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, टीजीटी की करते हैं, टीईटी की करते हैं, ठीक है, तो फिर उनको मैथमेटिक्स में छोटी छोटी बातों में भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसलिए इस तरीके से करके बता दिया है ना, सभी को लेके चलना पड़ता है। अब एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इसको देखेगा तो कहेगा अरे इतनी आसान सी चीज अलग से बताने की क्या जरूरत है, लेकिन उनके लिए बताने की जरूरत है ना, जो बच्चे मैथमेटिक्स फील्ड के नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स वालों को हिंदी संस्कृत उतने अच्छे से बताने की जरूरत है, तो ऐसे ही जो आर्ट वाला बच्चा है उसके लिए हमें इस तरीके से समझाना पड़ता है। तो जो बच्चे हैं वो अपना अलग से कर लिया करें, अगर उनको डायरेक्ट सोचने में दिक्कत आ रही है कि कोसेंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, वो अलग से ऐसे डिवाइड करके दे दिया करें। तो ठीक है, तो 2 2 4 है ना, जब आप 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 2 4 है ना, और आपका कोसेंट 2 आया वो हमने लिख दिया है, और रिमाइंडर कितना आया 1, वो आप यहां पे लिख दो। अभी इक्वल हुआ है तो अभी और जाएगा ना, जब ये कम हो जाएगा इससे तब आप स्टॉप करोगे। तो फिर 2 से किया तो 2 1 2 पूरा पूरा, और जब पूरा पूरा तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना 0। अब ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है आपकी, ये आप जिससे डिवाइड कर रहे थे यानी कि 2 से, उससे कम हो गई है, तो अब डिवाइड रूल के अकॉर्डिंग हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक, यहीं पे रोक दीजिए। और अब जो वैल्यूज आई हैं आपकी रिमाइंडर में, जो रिमाइंडर में वैल्यूज आई हैं ये आपको लेनी है, लेकिन ऐसे रिवर्स ऑर्डर में, यानी नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ। क्या आया पहले 1, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, और फिर 1 आया ना। तो इतनी दूर दूर लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दो 1 0 1 0 1। और ये जो आंसर आया है आपने देखा, इसमें केवल 1 या 0 ही यूज हुआ। ये बाइनरी सिस्टम है ना, बाइनरी सिस्टम केवल 0 और 1 यूज करता है। बाइनरी सिस्टम बेस 2 0 और 1 यूज करता है केवल, है ना। तो ये आपका आंसर है। ये रिवर्स में क्यों लिख दिया आपने भैया? रिवर्स में इसलिए लिख दिया है ना कि सबसे पहले तो आपका 1 आया था, फिर 0 आया, तो ऐसे है। तो रीड करने में तो पहले इसको रीड होना चाहिए। तो वैसे जब कोई नंबर आप लिखते हो तो इधर से स्टार्ट करते हो ना उसको। जैसे हम लोग एक नंबर लिखते हैं तो आप इसको जब पढ़ते हो ना, वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो स्टार्ट तो इधर से करते हो ना आप, राइट टू लेफ्ट, ऐसे पढ़ते समय। बस यही है। तो हमने इसलिए लिखा कि आप जब स्टार्ट करोगे तब तो स्टार्टिंग इधर से ही करोगे ना, तो ये जो नंबर है वो फर्स्ट पोजीशन पर ही तो आ जाएगा। तो ये रिवर्स में था, ये हमारा आंसर आया 1 0 1 0 1। और आप एक बेस में 2 लगा के ये बता दीजिए कि ये बाइनरी का आया है। तो देयरफॉर क्या रिजल्ट हुआ भैया? जो 21 था हमारा डेसिमल में, वो जब हमने बाइनरी में चेंज किया तो 1 0 1 0 1 रिजल्ट आया। सीख गए आप लोग? सिंपल है, 2 से डिवाइड करते रहिए, ठीक, कोसेंट लिखते रहिए, फिर रिवर्स में। अब आइए रिवर्स भी सीख लेते हैं। यानी एग्जाम में अगर बाइनरी दिया जाए और कहा जाए कि डेसिमल में चेंज करिए, तो फिर कैसे किया जाए, है ना। इसी प्रेजेंटेशन में पूरी कहानी लिखी हुई है। डेसिमल, बेस, है ना, ये जो मैंने अभी समझाया था आपको बेस के बारे में, वो यहां पहले से लिखा हुआ है कि किस सिस्टम का क्या बेस होता है। ऑक्टल का बेस, बाइनरी का बेस 2, ऑक्टल का बेस 8, हेक्साडेसिमल का बेस 16। और किसमें कौन सा डिजिट यूज होते हैं वो भी यहां लिखा हुआ है। डेसिमल सिस्टम बेस 10, कौन से डिजिट यूज होते हैं लिखा हुआ है। बाकी कैसे करना है ये भी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आप एक बार समझ लेंगे क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने यहाँ डिवाइड बाय 2 क्यों लिखा था? क्योंकि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप बार बार 2 से डिवाइड करते हैं, वही किया था ना। अब चलिए इसका रिवर्स सीख लेते हैं। मतलब अगर बाइनरी को हमें बदलना है, एक बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल में बदलना है, तो हम क्या करें?
तो ये प्रेजेंटेशन में जो लिखा हुआ है, ये जो चार्ट जैसा बना हुआ है, तो ये क्या कहता है, ये बाइनरी से डेसिमल की तरफ एक एरो है और उसमें लिखा है मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर n। चलिए इस चीज को समझते हैं। तो एक एग्जांपल हमको लेना पड़ेगा जिसमें एक बाइनरी नंबर को, है ना, एक बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकें। तो एक काम करते हैं ना, हम इसी क्वेश्चन को रिवर्स में कर लेते हैं, हमारी चेकिंग भी हो जाएगी कि सही हुआ। मतलब हमने एक डेसिमल लिया, उसको बाइनरी में चेंज किया तो ये आया। अब अगर इसी बाइनरी को लेकर के हम डेसिमल में बदलें तो फिर 21 आ जाना चाहिए ना। तो किसी दूसरे एग्जांपल को लेने की नीड ही नहीं है, इसी को कर लेते हैं। और कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब मान लीजिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन दिया जाए कि 10101 जो कि एक बाइनरी नंबर है, आप इसे कन्वर्ट कर दो डेसिमल में, तो बताओ डेसिमल में वैल्यू क्या होगी। आप समझ रहे हैं ना ये क्वेश्चन कैसे लिखा है। ये बाइनरी सिस्टम का नंबर आपको दे दिया और वो चाहता है कि आप बदलो इसको डेसिमल में और बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी। यहां क्वेश्चन मार्क लगा, ये वैल्यू हमें पता लगानी है। तो क्या तरीका होता है आप देखिए, उल्टा प्रोसेस। डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए आपने 2 से डिवाइड किया बार बार, और बाइनरी से डेसिमल में आने के लिए आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। और किस तरह करेंगे ध्यान दें, ये जो नंबर्स हैं आपके बाइनरी वाले 1 0 1 0 1, है ना, इनको लिख लिया, थोड़ा दूरी पे लिख लिया ऐसे, 1 2 3 4 5 डिजिट थे, इनको थोड़ा दूर दूर पे लिख दो। अब यहां से स्टार्ट करो, यहां से, जैसे आप संख्या को कोई नंबर्स को रीड करते हो ना, तो इधर से इधर की तरफ पढ़ते हो कि का दहाई सैकड़ा 1 10 100 ऐसे, तो इधर से स्टार्ट करो। क्या स्टार्ट करो, आप यहां मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 0 से, आप इस डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 1 से, आप इस डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो 2 टू द पावर 2 से, आप इसे मल्टीप्लाई कर दो 2 टू द पावर 3 से, और इसे 2 की पावर 4 से, और होते तो ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते, है ना, इधर से इधर, और बीच में लगा दो भैया सबके प्लस, और ये कैलकुलेशन बस आप कर लो, आंसर आपका आ गया। तो 2 टू द पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0 हो 1 होता है ना। तो 1 और 1 का 1 में मल्टीप्लाई यानी कि 1। अब ये कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहा है, यहां पे 0, और ये कितना हुआ इसके पहले 2 स्क्वायर 4 इंटू 1 यानी 4, यहां 2 क्यूब 8 होता है लेकिन 0 से मल्टीप्लाई है इसलिए 0 हो गया, और 2 टू द पावर 4 कितना हुआ भैया 16, और 16 का 1 में मल्टीप्लाई, तो कितना बना 16 और 4 20 और 1 21, यानी आंसर आया 21, है ना। आंसर तो 21 आना था क्योंकि इसी 21 का कन्वर्जन जो आपने किया था तो ये बाइनरी आया था, तो बाइनरी से डेसिमल में जाने पर 21 तो आना ही था, तो ये रिजल्ट आया आपका डेसिमल में। तो बाइनरी से डेसिमल क्यों लिखा है हमने मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n, समझ में आया भाई। आप एक बार मेथड अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए हिंट बहुत है। तो ये चार्ट में हिंट लिखी हुई है कि जब आप बाइनरी से डेसिमल में आए तो 2 की पावर n का मल्टीप्लाई करें। अब 2 की पावर n का मतलब क्या है, यहां पे n का मतलब है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब स्टार्टिंग करिए 2 की पावर 0 से, और फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। अब चलते चलिए, कैलकुलेट कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक, अब चलिए दूसरा सीखते हैं कि डेसिमल से ऑक्टल में कैसे चेंज किया जाए, या ऑक्टल से डेसिमल में कैसे चेंज किया जाए। ठीक भैया, समझ तो आप गए ही होंगे, अब तो आप समझ गए होंगे। जैसे डेसिमल से बाइनरी में आपने 2 को याद रखा कि सारी कहानी 2 पर थी, है ना, इधर से इधर जाने में डिवाइड बाय 2, इधर से इधर आने में मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n। ऐसे देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप ऑक्टल की बात करें, डेसिमल से ऑक्टल, तो ऑक्टल का बेस 8 होता है ना, तो फिर जब डेसिमल से ऑक्टल पे जाए तो डिवाइड करते जाएं 8 से, और जब ऑक्टल से डेसिमल पे आना हो तो मल्टीप्लाई करते जाएं किससे, 8 टू द पावर n से, जहां n का मतलब वही 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको भी प्रैक्टिस में करते हैं, तो सब यहीं पे चलिए एक क्वेश्चन ये लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन बताया था, है ना, 21 को जब आपने बदला है बाइनरी में, है ना, क्या रिजल्ट आया था हम लोगों का 10101 आया था। ठीक, आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है कि आपने 2 से डिवाइड किया
आप देख रहे थे जब हम 2 से डिवाइड कर रहे थे तो जो हमारे रिमाइंडर्स आ रहे थे वो 0 या 1 ही आ रहे थे। तो वो एक बहुत सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए सिंपल सी बात ही है ना, कि जब आप किसी संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। आप किसी भी संख्या को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक, तो जो रिमाइंडर आपका रिमाइंडर है वो या तो 1 आएगा, अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो 1 आएगा, और अगर पूरा पूरा डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 0, और कुछ तो नहीं आ सकता ना भाई। कोई भी संख्या आप लेके चलोगे, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो या तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, नहीं पूरी पूरी होगी तो आप तब तक करते रहोगे ना जब तक यहां पर 2 से कम चीज ना आ जाए, और 2 से कम वैल्यू यानी 1 आ जाएगा तो रुक जाओगे, उससे पहले तो रुक भी नहीं सकते ना। यानी अगर डिवाइड कर रहे हो, अब यहां 3 आ जाता तो हम रुकते थोड़े ना, फिर तुम एक बार और डिवाइड करते 2 1 2, मतलब रुकेंगे तो तभी ना जब 2 से कम 1 आ जाए, है ना, सिंपल। तो आप किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है 0 या 1, ठीक। ऐसे ही आप याद रखना, जब किसी संख्या को आप 8 से डिवाइड करोगे, किसी भी संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या हो या जैसी भी, किसी भी संख्या को आप 8 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट यानी भागफल कुछ भी आए वो एक अलग बात है, लेकिन जो रिमाइंडर यानी शेषफल है वो 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स हैं, उन्हीं में से आएगा। और क्यों आएगा आप समझ गए ना, क्योंकि किसी भी संख्या को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो अगर पूरी पूरी डिवाइड हो गई तो क्या आना है 0, ठीक। और अगर मान लीजिए पूरी पूरी डिवाइड नहीं हुई, मान लीजिए ये सिचुएशन है, तो फिर रिमाइंडर क्या आया 1। अगर हम यहां पे ये लिख दें और फिर डिवाइड करें तो फिर कितना रिमाइंडर आएगा 2, है ना। ऐसे ही क्या आ सकता है 3 आ सकता है ना भैया, ऐसे ही 4 या 5 या 6 या 7, क्लियर। अब 8 थोड़े ना आ जाएगा, अगर यहां 8 आया तो आप स्टॉप थोड़ी ना करेंगे, फिर तो आप एक बार और डिवाइड करेंगे 8 1 8, ठीक। तो स्टॉप तो तभी कर दोगे ना जब यहां की वैल्यू से कम हो जाए, है ना, यानी 7 तक। तो या तो 0 आएगा यहां, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7। तो ये मैथमेटिक्स की बात है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए जब हम डेसिमल से बाइनरी में बदलने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 या 1 की फॉर्म में ही आते चलेंगे, और इसीलिए हमें आंसर बाइनरी में मिलेगा, है ना, बाइनरी में। और अगर हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हम डेसिमल से ऑक्टल में बदलेंगे तो हम बार बार 8 से डिवाइड करते चलेंगे। जब 8 से डिवाइड करते चलेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेंगे 0 से लेकर के 7 तक, और वही तो हमें चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमें आंसर मिलेगा ऑक्टल सिस्टम का वो 0 से 7 तक के डिजिट्स का ही तो होगा, क्योंकि ऑक्टल सिस्टम 0 से 7 तक के डिजिट ही यूज करता है। तो एक क्वेश्चन जिसमें हम लोग डेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे, तो एक क्वेश्चन लेते हैं 5496 5496 5496, ठीक। और नीचे 10 लिखा है, मींस ये डेसिमल का है, और इसको आपको चेंज करना है ऑक्टल में, ठीक भैया, बेस 8 में। तो क्वेश्चन या तो ऐसे दे देगा, ये शॉर्ट में क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है ना, बस ये लिखा और यहाँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ 8, मतलब ये है कि ऑक्टल में चेंज करिए, ये डेसिमल का है ऑक्टल में ले जाइए। चलिए भैया 5496 डेसिमल का है, बदलना है ऑक्टल में, और डेसिमल से ऑक्टल में जाना है, ये देखिए एरो बता रहा है डिवाइड बाई 8, तो 8 से डिवाइड करिए आप। तो जब आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 5496 है, अगर आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे, अलग से करके दिखा देते हैं, ठीक है, तो 6 टाइम्स जाएगा पहले, 8 7 तो ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए, ठीक। अभी कितना बचा आपका 6, फिर आप ये 9 ले लोगे, फिर 8 8 64, अब यहाँ 5 आया, अब ये 6 नोट कर दोगे आप, तो 8 7 56, अब ये पूरा कैंसिल हो गया, 0 आ गया, अब तो रुकना पड़ेगा ना, पूरा डिवाइड हो गया। तो कोसेंट कितना आया 687, वो तो यहां पे लिखोगे आप, और जो आपका रिमाइंडर आया वो 0 है, वो यहां पे लिखोगे आप,
और अब प्रोसेस फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर 8 से करेंगे। अब अगर हम 6 8 7 को 8 से करते हैं, 6 8 7 को, ठीक भैया, तब कैसे होगा? पहले 68 के लिए 8 8 जा 64, अब यहां पे आएगा कितना आपका 4 है ना, और ये 7 47, तो कितने बार जाएगा? 5 टाइम। क्या बचा? 7। रोकना पड़ेगा ना, 7 8 से कम हो गया, रुक जाइए। अब क्वोशिएंट कितना आया? 85, और रिमाइंडर कितना आया? 7 को यहां लिख दो, फिर कंटिन्यू करो, फिर 8 से करो, ठीक। अब तो 8 10 जा 80 जाएगा, तो 8 10 जा 80, तो रिमाइंडर कितना बचा? 5। अब ये और जाएगा 8, एक बार और करें तो 8 1 जा 8, और जब 10 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, और रिमाइंडर बचेगा आपका 2। अब आपको रुकना है, क्योंकि ये वैल्यू तो यहां से कम हो गई ना जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। स्टॉप, और वही करिए, जो रिजल्ट आया है उस डिजिट्स को ऐसे नीचे से ऊपर रिवर्स में। तो क्या रिजल्ट आया भैया? आप 5496 जो डेसिमल का लेके चल रहे थे क्वेश्चन में, आपने उसको ऑक्टल में बदला, तो 12570 12570, और ये रिजल्ट ऑक्टल सिस्टम का रिजल्ट है। ऑक्टल सिस्टम जो केवल 8 डिजिट्स यूज करता है 0 से लेके 7 तक। देखिए 0 से लेके 7 तक के अलावा और कोई डिजिट नहीं है ना, होना भी नहीं था। 8 से डिवाइड कर रहे थे आप, तो रिमाइंडर या तो 0 आना था, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7, मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया आपको? सेम है। ऑक्टल से डेसिमल में बदलने के लिए लिखा है मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर n। अब आप समझ गए होगे, आप सोच रहे होगे रहने दीजिए सर, समझ गए है ना, लेकिन ठीक है, एक बार प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। ऑक्टल से डेसिमल में आना है, तो एरो बता रहा है मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर n, और उस n पावर का क्या मतलब है ये आप देख चुके हो, तो क्यों ना आप इसी क्वेश्चन में करके देख लें, है ना, कि अगर एग्जाम में 12570 जो कि ऑक्टल सिस्टम पे ऐसे दे दिया जाता और कहा जाता कि इसे कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल में, तो हम कैसे करते? हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ऑक्टल से डेसिमल में आने के लिए मल्टीप्लाई। तो कैसे किया था लास्ट टाइम पे डेसिमल वाले केस में, वैसे ही करिए। ये नंबरों को दूर दूर लिख दो, 12570, और इनको मल्टीप्लाई कर दो 8 की पावर n से। और n का मतलब क्या है भाई? एक बार 8 की पावर 0 से, एक बार 8 की पावर 1, फिर 8 की पावर 2, यहां 8 की पावर 3, और यहां 8 टू द पावर 4, 0 1 2 3 4, और बीच में प्लस का सिंबल। इसे कैलकुलेट करो आप। 8 टू द पावर 0 1 होता है, किसी की पावर 0 1 होता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई की वजह से 0 हो गया। और ये कितना आया भैया? 56, ठीक। और ये कितना है? 8 स्क्वायर 64, 64 इंटू 5 कर लेते हैं, तो ये आ गया आपका 64 इंटू 5, 320 आया, ठीक। फिर 8 क्यूब इंटू 2 को कैलकुलेट कर लीजिए, तो आप कैलकुलेटर से करो या जैसा आपको परमिशन हो, वैसे एग्जाम में तो कैलकुलेटर शायद यूज नहीं किया जाता है, और जहां यूज करने को दिया जाएगा अच्छी बात है। और ये संख्याओं को आप ऐड कर दो, ठीक। तो जब आप इनको ऐड करोगे भैया, तो एक बार करके देख लेते हैं, तो 5496, ठीक, वही आना था। जब आपने इस 5496 को ऑक्टल में चेंज किया तो ये आया था, और अब आपने इस ऑक्टल को डेसिमल में चेंज किया तो वापस 4596 ही आ गया। तो क्लियर हुआ आपको? डेसिमल से ऑक्टल का भी पूरा समझ में आ गया कि डेसिमल से ऑक्टल में कैसे जाना है और ऑक्टल से डेसिमल पे कैसे आना है, ठीक। अब एक काम करते हैं, वीडियो लेंथ ज्यादा हो रही है इसलिए इसको यहीं पे रोक रहे हैं, क्लियर। और डेसिमल से हेक्साडेसिमल, है ना, ठीक। इसके बाद का वीडियो देखिए, वीडियोस पे नंबरिंग लिखी होगी, आप उसी अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल मतलब 2 वीडियोस में है, तो ये पार्ट 1 ऑफ 2 और वो होगा पार्ट 2 ऑफ 2, ठीक। तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल, वैसे तो आप समझ गए, लेकिन चूंकि हेक्साडेसिमल है और वो अल्फाबेट्स वाली बात बताई थी, इसलिए आप अगला वीडियो भी देख लें, जिससे आपको ये सब समझ में आ जाए, ठीक है भैया। अब उसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखें। फिर इसके बाद आपको इस तरीके से इजीएस्ट मेथड है, अब आपको समझ में आ गया कि कन्वर्जन कैसे करना है और हमें याद कैसे रखना है,
है ना, हमें तो कल ये बेस याद रखने हैं, बेस 2 बेस 8 16, बेस 2 बेस 8 बेस 16, इनको याद रखना है। और जब इधर से इधर तो डिवाइड, इधर से इधर तो मल्टीप्लाई। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर एग्जाम में ऑक्टल से हेक्सा दे दिया तब क्या करेंगे, क्योंकि इस डायग्राम में तो ये है कि केवल इधर से इधर या इधर से इधर, हमने डेसिमल को एक तरफ कर लिया, बाकी को एक तरफ। इसका हमने ये तो सीख लिया कि डेसिमल से बाकी 3 सिस्टम में कैसे जाना है, या बाकी 3 सिस्टम से डेसिमल पे कैसे जाना है, ये तो सीख लिया। लेकिन अब अगर डायरेक्ट इधर से इधर हुआ तब क्या करेंगे? एग्जाम में क्वेश्चन आए बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करो, या ऑक्टल को हेक्सा में, या हेक्सा को ऑक्टल में, या हेक्सा को बाइनरी, एंड सो ऑन, कई सारे बनेंगे ना, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए भी आप वीडियो देखिए कि डायरेक्ट कन्वर्सेशन कैसे करते हैं बाइनरी ऑक्टल। लेकिन हां, एक आसान तरीका जिसके लिए आपको और कुछ सीखना भी नहीं पड़ेगा, अगर आपसे कहता है बाई चांस कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल में चेंज करने का क्वेश्चन आता है, ठीक, तो कर तो आप इतनी जानकारी के बाद भी सकते हो ना उसे, ट्रिक से। थोड़ा टाइम भले ही ज्यादा हो जाएगा, आपको बाइनरी से ऑक्टल पे आना है, तो आप क्या करो, आप इस रास्ते को चूज करो कि बाइनरी से ऑक्टल पे डायरेक्ट नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप बाइनरी से डेसिमल में तो आ सकते हैं पहले, और जब डेसिमल में आ जाएंगे तो डेसिमल से ऑक्टल पे चले जाएंगे, क्योंकि आपको ये दोनों ही काम आते हैं, है ना। मतलब आपको मेडिएटर बनाना पड़ जाएगा डेसिमल को, ठीक। ऐसे ही अगर ऑक्टल को डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में चेंज करने को आया तो फिर आप मेडिएटर डेसिमल को बना करके जितनी जानकारी अभी आपको हुई है तो क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे। आप ऑक्टल से चले जाओगे किस पर, डेसिमल पे, इस मेथड से, और उसके बाद डेसिमल से चले जाओगे हेक्साडेसिमल पे, इस तरीके से। तो इतनी जानकारी से कन्वर्सेशन तो आपके सारे हो जाएंगे। हाँ, एक शॉर्टकट होता है जिसमें ये डायरेक्ट कन्वर्सेशन है, उसके लिए भी आप नेक्स्ट वीडियो सर्च कर लें, ठीक है। तो थैंक यू।